सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे गिनी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट गिनी ट्यूटोरियल्स वॉइस के लिए जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जो यहाँ पे लेगा पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन पार्टनरशिप से पहले तो यार हर बार ये खुशखबरी बताना भूल जाता हूँ कि गिनी ट्यूटोरियल्स वॉइस लेकर आ चुका है आपके लिए 7 स्टैंडर्ड के, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 11, 12 साइंस, कॉमर्स, आर्ट सभी के लेक्चर्स लेकर आ चुका है दोस्तों। अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत, अभी सभी के लेक्चर्स आपके लिए क्या आ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, छोटा भाई, छोटी बहन, कोई भी स्टैंडर्ड में रहे तो सारे लेक्चर्स हम यहाँ पे लेकर आ गए, ठीक है। तो और साथ में बता दूं सभी के अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स है दोस्तों, तो आप अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको डेली नोट्स प्रोवाइड मिलेंगे दोस्तों हमारी ओर से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक से। आज का जो टॉपिक है, हम अलग अलग एंटिटीज के बारे में देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था दोस्तों कि आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है और जॉइंट इनटू फैमिली कंसर्न क्या होता है, फर्म क्या होता है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म क्या होता है वो हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं दोस्तों। अब बेसिकली पार्टनर यानी दो लोग, ऐसा कोई भी बिजनेस में एक, दो या दो से क्या ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते, कंट्रोल करते हैं, और वो दोनों ओनर रहते हैं। और वो जो ओनर रहते हैं तो इस तरह की जो फर्म होगी उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। यानी ऐसी कोई भी चीज जहां पे दो लोग, कम से कम दो लोग, ज्यादा कितने भी हो सकते, कम से कम दो लोग क्या कर रहे, मैनेज कर रहे, कंट्रोल कर रहे, और क्या सारी जो डीलिंग्स हो रही है, लायबिलिटीज दोनों उठा रहे, प्रॉफिट शेयर कर रहे अपने बीच में, तो ये क्या होता है, पार्टनरशिप हम बोलते हैं। और जो पार्टनर्स जो ओनर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बुलाते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन उसे बोलते हैं हम लोग फर्म। तो इसलिए वो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप फर्म बन जाता है दोस्तों। और जो पार्टनरशिप फर्म की जो रजिस्ट्रेशन है वो होती कंपलसरी होती है महाराष्ट्र स्टेट में दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हालांकि जो सोल ट्रेडिंग होती है, सोल ट्रेडिंग का कोई भी क्या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप का क्या रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको फिलिंग का ब्लैंक्स आ सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है कौन से पार्टनरशिप कौन से के अंतर्गत क्या रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप लिख सकते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो फीचर्स देख लेंगे हमें पार्टनरशिप फर्म के, क्या फीचर्स, क्या खासियत क्या है। अभी बिजनेस होता है वो एग्रीमेंट से शुरुआत होती है इसकी। अब एग्रीमेंट से क्यों शुरुआत होती है मैं बता दूं। अगर आप दो अलग अलग लोगों, कल सबसे पहले एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि किसमें कितना पार्टनर, किसकी कितना कैपिटल है। जैसा हो सकता है कि शेयरिंग कैपिटल अलग हो, मतलब कोई 40,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, तो शेयरिंग कैपिटल अलग है, ठीक है। अब इसी में तो प्रॉफिट का भी कर देना चाहिए भाई। अगर 10 रुपया तो 10 रुपये में से 4 रुपया मैं लूंगा, 4 रुपया आप लोगे और 6 रुपया मैं लूंगा, क्योंकि मैंने कैपिटल ज्यादा मिला है। तो ये सारी चीजों का एग्रीमेंट कर देना चाहिए। एग्रीमेंट कब तक का रहेगा, कब तक वैलिड रहेगा, वो सारी चीजें क्या दोनों ही मिलकर क्या साइन कर लेते हैं, या फिर दो से ज्यादा रहते हैं। तो अब अगर कम से कम दो लोग होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म, अगर एक बंदा रहेगा तो वो सोल ट्रेडिंग हो जाएगा, समझ में आ। और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होने चाहिए क्या, जनरल बिजनेस के लिए दोस्तों। अब जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वो जॉइंट होता है और बहुत ज्यादा क्या सेवरल होता है दोस्तों। अब अनलिमिटेड यानी क्या होता है, जो उनके बिजनेस का रहेगा वो तो जाएगा ही जाएगा जब उनके खर्चे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो उनका पर्सनल एसेट रहेगा, अगर लायबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही तो लायबिलिटी भरने के लिए उनके घर के भी क्या सामान चले जाएंगे। अब जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड जो मतलब जो पैसे लगाए जाते हैं बिजनेस में, दोनों ही पार्टनर्स द्वारा लगाए जाते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म का कोई अलग से सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है दोस्तों। और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, जो भी पार्टनर्स हो गए तो अपना जो शेयर है वो बिना दूसरे पार्टनर के क्या शेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं हूं और मेरा दोस्त है, ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मैं अपना जो पार्टनर, मेरा जो शेयर है मैं अपने बेटे को ट्रांसफर कर दूं, तो मैं नहीं कर सकता जब तक अनटिल एंड अनलेस जो मेरा दूसरा पार्टनर यानी मेरा दोस्त है वो मुझे क्या परमिट नहीं करा, मुझे जब तक वो परमिशन नहीं दे रहा तब तक मैं क्या ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, एक बार उसने मुझे परमिशन दे दी, हाँ कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो मैं कर सकता हूँ, और मैं जो एग्रीमेंट होगा वो साइन करके क्या डीलिंग्स किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो सेपरेशन होता है, जो सेपरेशन हो ओनरशिप और मैनेजमेंट का कोई भी सेपरेशन नहीं होता है दोस्तों। ओनर भी एक ही होता है, और जो मैनेजमेंट होता है वो भी क्या, वो दोनों पार्टनर्स ही क्या संभालते हैं दोस्तों। फिर आगे दोस्तों, फिर
जो पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंट ओनर्स भी कहलाते हैं और साथ ही साथ जॉइंट मैनेजर्स भी कहलाते हैं। अब पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या शेयर करते हैं अपने रेशियो के हिसाब से, जैसा पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन रहता है दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले समझाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। अब लिमिटेड लायबिलिटी, नाम में देखो लायबिलिटी जो रहेगी लिमिटेड होगी, लिमिटेड लायबिलिटी है कि नहीं है, मतलब इसका मतलब ये होता है जो लायबिलिटी रहेगी उनकी लिमिटेड रहेगी, जो लायबिलिटी वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी। चलिए देखते हैं। अब लिमिटेड लायबिलिटी एक पार्टनरशिप जो है वो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी का, दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। जैसा हम समझ सकते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जैसे पार्टनरशिप में जो लायबिलिटीज होती है लिमिटेड नहीं होती, उसमें उनके पर्सनल एसेट भी चले जाते हैं। लेकिन ये एलएलपी में यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, जो लायबिलिटी वो लिमिटेड रहती है, इन द सेंस अगर जो लायबिलिटी पूरी भी नहीं हो पा रही है तो बिजनेस में से कुछ, बिजनेस का जो भी लायबिलिटी होगा वो बिजनेस में से पे किया जाएगा। उनके कोई किसी भी तरह के जो पार्टनर्स होंगे उनका किसी भी तरीके से क्या पर्सनल एसेट क्या नहीं लिया जाएगा, कि डेब्ट जो खर्चे होंगे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के उसको पे करने के लिए। अब ये जो बिजनेस है, ये जो इस टाइप का बिजनेस है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है दिन ब दिन, और जितने भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो गवर्न किसके अंडर की जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर क्या गवर्न की जाती है। जो भी रेगुलेशंस होते हैं वो उनको इसके अंतर्गत क्या करने होते हैं दोस्तों। अब आगे, और जो फीचर्स होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का वो बता दूं। अब लिमिटेड लायबिलिटी का पार्टनरशिप का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, एक अलग से बॉडी कॉर्पोरेट होता है, समझ में आ रहा है। उसके ओनर्स अलग होते हैं, ओनर्स की पहचान अलग होती है लीगली, और जो बिजनेस होता है उसकी पहचान क्या अलग होती है दोस्तों। अब जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और जो पार्टनर्स है वो क्या दोनों ही क्या अलग होते हैं एक दूसरे से। अब इसमें कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिटेड पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि 2 मेंबर्स चाहिए रहते, लेकिन मैक्सिमम कितने भी रह सकते हैं, यानी अनलिमिटेड, जैसे जॉइंट स्टॉक में रहते हैं कि अनलिमिटेड पार्टनर्स रह सकते हैं, समझा, यानी अनलिमिटेड क्या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रह सकते हैं। अब यहाँ पे जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्या फॉर्म करने के लिए, यानी एलएलपी चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या इजी है, और क्या फॉर्म करने में क्या इजी है दोस्तों। अब जो लायबिलिटी हर एक पार्टनर की वो क्या लिमिटेड होती है, और वो क्या अपना शेयर कर सकते हैं, जैसा कि रिटर्न एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है दोस्तों। अब इसको फॉर्म करने के लिए बहुत ही कम खर्चे यानी लो कॉस्ट लगता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कब ज्वाइन करनी है और कब लीव करनी है, समझ में आ। जैसे कि एग्रीमेंट में स्टेप रहता है, जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जैसा स्टेट रहता है उस हिसाब से क्या उन्हें क्या सारी चीजें करनी पड़ती। अब जो डबल टैक्सेशन रहता है वो क्या अवॉइड किया जाता है इसमें, अगर एक ही बार टैक्स लिया जाएगा, अगर जब पार्टनर्स क्या करें एक दूसरे से प्रॉफिट जब शेयर करें तो उस पर क्या कोई भी टैक्स लगाया नहीं जाएगा उस शेयरिंग पे दोस्तों, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि फॉर्म किया जाता है ताकि कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या अचीव किया जा सकते। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अब हालांकि हमने जो अभी थोड़ी देर पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन देखे इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्या होता है, अन प्रॉफिट करना क्या इनका मोटिव होता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऐसा होता है क्या, नहीं दोस्तों। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। इनके जितने मेंबर्स होंगे उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करना, एसोसिएशन फॉर्म होता है दोस्तों, तो इनका ये मेन मोटिव ये होता है। अब जो रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो बहुत ही ज्यादा क्या कंपलसरी होता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्टेट महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अंतर्गत क्या इनको करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इतनी चीजें समझ गई होंगी। अब हम फीचर देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा क्या कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन आप कराओगे तभी क्या वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो क्या होगी
फॉर्म होगी। और जो मेंबरशिप होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो क्या सभी के लिए क्या ओपन रहती है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होता है दोस्तों। आप सभी क्या मेंबर्स बन सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए कम से कम 10 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स रह सकते हैं, ठीक है। अब जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो क्या लिमिटेड होती है। अब ये डिफर करती है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिफर करती दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या डिफर करती है, क्योंकि बाकी सबका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट अर्न करना, क्या बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव होता है दोस्तों, ठीक है। इतनी चीज समझिए आप लोगों को। आगे अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या एक इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस क्या एंजॉय करता है दोस्तों, और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका अलग स्टेटस होता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का अलग स्टेटस होता है। इतना समझा सबको। अब आगे, अब यहाँ पे जो कंट्रोल होता है और जो सुपरविजन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और उनके स्टेट गवर्नमेंट करती है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पे दोस्तों। यानी जितना भी रूल एंड रेगुलेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा दोस्तों। और जो मैनेजमेंट होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का डेमोक्रेटिक वे में होता है, वहां पे इक्वल वोटिंग राइट मिलते हैं। यानी एक मेंबर का मतलब एक वोट, एक मेंबर का मतलब कितना, एक वोट होता है। समझ में आया सबको। तो दोस्तों इसी से हमारा जो ये लेक्चर है आज का यहीं पे एंड अप होता है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में एक प्यारे से कमेंट ग्रीट टूटोस वॉइस के लिए जरूर कर देना दोस्तों।